लेकिन आप किसी को परिवार में ये चीज़ मत बताइएगा, नहीं तो शादी हम लोगों की नहीं होगी। और इनको ये लगा कि अब इनसे हम दूर हो जाएं, क्योंकि ये छोटे कर्मचारी हैं, अब हमें कहीं बड़े स्टेटस पे जाना चाहिए। लेकिन सर आज परिस्थिति ऐसा बन गई कि वही ससुर और वही पति राम मुरारी मौर्य दहेज उत्पीड़न का मामला सर झेल रहे हैं सर हम। अच्छा, आपने तो अपनी पत्नी को बता दिया था, सच्चाई क्या है बता। और सर एक मनीष दुबे सर कमांडेंट है, उन्हीं के साथ उनका अवैध संबंध है। मैंने सर उनको 22 फरवरी को रंगे हाथ अपने आवास को पकड़ लिया। तो सर एक तो हम लोग बहुत मिडिल क्लास से आते थे। मेरी सर 9 साल की बेटियां हैं सर, और मेरी बेटियों से मिलने नहीं दिया जा रहा। नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। न्यूज़ वन इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दोस्तों आपका स्वागत है। पिछले काफ़ी दिनों से आप सोशल मीडिया पर एक खबर देख रहे हैं कि एक सफाई कर्मचारी पति और उसकी पत्नी एसडीएम, और दोनों के बीच में लगातार तकरार चल रही है। सोशल मीडिया पर यह मामला ज़बरदस्त वायरल हो रहा है कि एक पति जिसने अपना सब कुछ न्यौछावर अपनी पत्नी के ऊपर कर दिया। उसके घर में ना खाने को पैसे थे, ना पढ़ाई को पैसे थे, और जब वो अधिकारी बन गई तो उसने अपने पति को छोड़ दिया। न केवल पति को छोड़ा बल्कि अपने दोनों बच्चों से भी वो पत्नी दूर हो गई। कि ये पूरा विवाद क्या है, मतलब जो सोशल मीडिया पे आया है। हम लोगों की पहली मुलाकात सर 2008 में हुई बनारस में। सर ये बीए फर्स्ट ईयर में थी, और हम लोग ये सर हमारे रिलेशन में आती हैं इनडायरेक्ट। सर ये हमारे मामा की साली लगती हैं। और सर तो हम लोग बातचीत करना शुरू किए सर, और उसके बाद बात धीमे धीमे बढ़ते गए, और बात सर धीमे धीमे हमारा दोस्ती सर हुई, और रिश्तेदारी से फिर हम लोगों का प्यार हो गया सर। तो सर 2009 में सर फिर हमने सर काफ़ी हम पढ़ाई कर रहे थे सर इलाहाबाद में रह के। वहीं पे तैयारी करते थे, सिविल सर्विस की तैयारी ही करते थे सर इलाहाबाद रह के। तो सर फिर इन्होंने भी जाहिर रखा कि अगर हम भी आपके साथ जुड़ जाए तो हमें भी पढ़ना है। तो और काफ़ी सर ये तेज़ थी पढ़ने में, इनका मैंने देखा था अच्छे मार्क्स रहे हैं हाई स्कूल इंटर की ग्रेजुएशन में। तो इन्होंने हमसे कहा कि अगर हम लोग इलाहाबाद रह के पढ़ लें तो अच्छा है। तो हमने कहा ठीक है, आप रिलेशन में भी आती हैं, अगर किसी के माध्यम से हम लोगों की शादी हो जाए तो हम लोग आराम से रह लेंगे इलाहाबाद में। सर मामा हमारे माध्यम बने, और माध्यम की वजह से सर 2010 में शादी हुई। लेकिन उसके पहले सर मैंने 2008 का सर ग्राम पंचायत अधिकारी का कई इंटरव्यू दे चुका था सर। मैंने इनको सब बताता था, सारी बातें होती थी। लेकिन सर मैंने इसमें चतुश्रेणी का भी पंचायती राज विभाग में सर प्रतापगढ़ में मैंने भरा था सर, लेकिन मेरा इसमें हो गया सर। तो मैंने इनसे बताया तो उन्होंने कहा ठीक है आप ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन आप किसी परिवार को मत बताइएगा कि आप इस पद पे नहीं, तो हम लोगों की शादी नहीं हो पाएगी। मतलब सफाई कर्मी के पद पे नहीं है, ये मत किसी को बताइए। हाँ, ये किसी को मत बताइएगा कि आप इस पद पे हैं, आप बल्कि ये बता दीजिएगा कि आपका ग्राम पंचायत अधिकारी में हो गया, क्योंकि मैंने उसी समय दोनों इंटरव्यू दिया था। अच्छा, आपने तो अपनी पत्नी को बता दिया था, सच्चाई क्या है मतलब? जी जी, उसी समय 2009 में ही ये जान पूरी गई तरह से। जी। तो इनका जो उस वक्त उसको ऐतराज क्यों नहीं था? सर उसको उस समय ऐतराज इसलिए था कि ये बहुत गरीब परिवार से थे। इनके पिताजी सर बहुत गरीब परिवार से थे, और आज भी सर स्थिति अब तो धीमे धीमे सही हो गई है जब से एसडीएम हो गई हैं। तो आप सर इनके गांव में जाकर पता कर सकते हैं, इनकी स्थिति बहुत ही मतलब ऐसा कि तो मतलब डेली का आपका ये कहना है कि आपने सारी सच्चाई अपनी पत्नी को बता दी थी? सर 2009 में बता दी थी। और सर संजोग की बात है कि देखिए ऊपर वाला इनकी मजबूरी थी कि ये गरीब थी और पढ़ना लिखना चाहती थी, आप इनकी मदद कर रहे थे। मदद कर रहा था सर। मैं उस समय भी कापी किताब इनको सब हर चीज उपलब्ध कराता था जितना हो सकता था, क्योंकि सर मेरे पिताजी सर एक प्रधानाध्यापक थे, सहायक अध्यापक उस समय थे 2008 में। तो थोड़ा इतना आ जाता था कि हम लोग पढ़ सकते हैं सर। तो इनको मैंने बता दिया था कि मैं इसमें हो गया, तो इन्होंने कहा ठीक है आप हो गया है, ज्वाइन कर लीजिए, सरकारी नौकरी है, मिलती नहीं है, लेकिन आप किसी को परिवार में ये चीज मत बताइएगा, नहीं तो शादी हम लोगों की नहीं होगी। और इन्होंने फिर ये बताया कि आपने ग्राम पंचायत अधिकारी का भी इंटरव्यू दिया है, तो आप बल्कि ये बता दीजिए ग्राम पंचायत अधिकारी हो गया है, कौन जा रहा है पता करने, आपका क्या है क्या नहीं है, थोड़ा कम बेसी मिलेगा। हमने कहा ठीक है। तो इन्होंने सर ऐसा बोला, तो हमने कहा कि यही बोल के सर। चलो आपका रिलेशन था, आपकी दूर की रिश्तेदारी में थी, आपकी शादी हो गई, तो उस वक्त आपको बिल्कुल नहीं लगा कि ये पलट सकती है आपकी पत्नी? नहीं सर ये बहुत अच्छी थी सर। ये मैं आज भी नहीं कहता हूँ कि ज्योति जी गलत थी, लेकिन गलत इनको मतलब ऐसा इनको मोड़ा गया, क्योंकि वो मनीष इतना धूर्त आदमी है, इतना गलत आदमी है। अच्छा ये बताओ, जब आपकी जो पत्नी थी, जब ये पीसीएस के लिए चुनी गई था ना ये? जी जी सर, तो जब चुनी गई तो उसके बाद क्या रिएक्शन था दोनों का? दोनों खुश थे क्या? बहुत सर खुश थे, बहुत सर। हमारे फैमिली सर बहुत खुश थी। 2010 में शादी हुई, फिर हम लोग आके इलाहाबाद में सर इनको मैंने कोचिंग कराया। आपकी पत्नी सरकारी नौकरी में आ गई, अधिकारी बन गई, तो आपने कैसे सेलिब्रेट किया इसको? सर पूरा गांव हम लोगों का स्वागत किया था सर। उस समय तालियों बजा के गेट बना था, गांव गए हम लोग, डीजे बजा था, हजारों आदमी आए थे। मतलब एक तो हम लोग बहुत मिडिल क्लास से आते थे, और ये तो बहुत ही मतलब
गांव में, हमारे गांव में मतलब टीसीएस बनना, एसडीएम बनना मतलब बड़ी बात थी। इनके भी गांव में गया, चिरई गांव में, वहाँ पे काफी लोग मतलब हजारों लोग इकट्ठा हुए, हम लोगों का स्वागत किया सर। उस समय हम लोग की खुशी समाई नहीं हो रही थी कि एक गरीब घर की बिटिया, एक मतलब कैसे कैसे करके, जो खुद 4 बहनें, 5 6 7 लोगों का परिवार था, इनका बड़ा परिवार था, कैसे कैसे परिवार चल रहा था। लेकिन आलोक पूरी आप भी खुश थे, पूरा जश्न हुआ होगा। मैं तो बहुत बहुत पूरे पूरे गांव में सर जश्न था। उसमें गांव के प्रधान जी, सांसद जी थे, उन लोग काफी मिल के हम लोगों का सेलिब्रेट किए, स्वागत किए, और बहुत अच्छा लगा सर। उस समय बहुत अच्छा परिवार सर हमारा चल रहा था। लेकिन सर ये 2020 में सर एक मनीष दुबे, जिला कमांडेंट होमगार्ड गाजियाबाद है सर। अचानक जो आपके रिश्तों में जो कड़वाहट थी वो कैसे आई सर? ये 2020 ये बात कैसे आई कि भाई आप सफाई कर्मचारी हो और मैं अधिकारी बन चुकी हूँ, इसलिए मैं आपके साथ नहीं रह सकती, मेरा स्टेटस आपके साथ मैच नहीं है? तो ये सर कभी नहीं आया। ये सर कभी ये अभी 2020 तक कभी नहीं आया। 16 में इनकी पहली ज्वाइनिंग हुई सर, और एसडीएम के तौर पे। और 16 से लेकर 2020 तक इन्होंने कभी इस चीज़ को इशू नहीं बनाया। ये तो कहती थी कि आप ठीक है, एक सरकारी कर्मचारी हैं और अच्छी बात है, नौकरी मिल कहाँ रही है। और इन्होंने मतलब बल्कि हमको 2015 में जब इनका रिजल्ट आया तो इन्होंने अपने इंटरव्यू में प्रतियोगिता दर्पण में ये भी कहा है कि हम अपने पति को भी अब आईएएस बनाएंगे। उन्होंने बोला है सर, इनका स्टेटमेंट आज भी यूट्यूब पे उपलब्ध है। और उन्होंने इसमें ये भी बोला है कि हमारे ससुर और हमारे पति वैसे ही मैं आज जो बनी हूँ वो बनी हूँ। लेकिन सर आज समय इतना देखिए क्या कैसे करवट लेता है। आज वही ससुर राम मुरारी मौर्य और आलोक मौर्य पति दहेज उत्पीड़न झेल रहा है, जिसके ऊपर ये आरोप लगाए हैं ज्योति मौर्य की 2010 से, जब से शादी हुई है तब से लेकर आज तक इनसे फॉर्च्यूनर 50 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं हम लोग। तो उसके बाद जब आपने विवाद सुलझाने की कोशिश की घर में अपना, ये सर मैंने सर बिल्कुल सुलझाने की कोशिश की। मैं सर हमारे परिवार वाले गए, बातचीत किए, इनके परिवार वालों को भी बुलाया, आए। मैं यहाँ तक सर इनके गांव गया, 2-4 लोग जो सम्मानित लोग थे उनको बुलाया बातचीत करने के, लेकिन सर ये किसी की सुनने को तैयार नहीं थी। इन्होंने साफ साफ बोला मुझे, आप जब ये अधिकारी बन गई तो ये तो इनका तो ट्रांसफर भाई आपके घर में तो रहेंगी नहीं है जी? तो नहीं नहीं, उनके साथ रहे जाके कभी? नहीं सर, बीच में सर जाते थे सर, बीच में सर, जैसे शनिवार को जाते थे, रविवार रहते थे, सोमवार को फिर मैं भी ड्यूटी चला आता था सर। तो रहते थे, बहुत अच्छा व्यवहार इनका रहता था। आपकी खातिरदारी वैसे ही होती थी जैसे पति की होनी चाहिए? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल एकदम बहुत अच्छा व्यवहार रहता था इनका, और हम लोग काफी खुश थे सर 2020 तक का। सर 2015 में हमारी 2 जुड़वा बिटिया भी हुई सर, तो बहुत एक अच्छा खुशी का माहौल चल रहा था सर। लेकिन ये सर 2020 में सर एंट्री हो जाती है ये जिला कमांडेंट गाजियाबाद मनीष दुबे की सर, जो कि एक भ्रष्ट अधिकारी है और कई लड़कियों के साथ इसका छेड़खानी के साथ जबरदस्ती करने का आरोप लग चुका है। इसकी शिकायत डीजीपी, डीजी कई जगह हो चुकी है। बताओ, आपको पहली बार शक कब हुआ कि आपकी जो पत्नी आपके साथ चीट कर रही है? सर 2021 में सर मैं प्रतापगढ़ से सर गया था, ये कौशाम्बी में उस समय इनकी पोस्टिंग थी, सरकारी आवास पे मैं गया था। तो वहाँ पे सर मैंने ऐसे ही सर, बच्चे इनका मोबाइल चला रहे थे, तो मैंने बच्चे से कहा कि थोड़ा बाबू मुझे कॉल करना है, मम्मी का मोबाइल दे दो। तो मैंने इनका मोबाइल लिया, तो अब तक उस पर जैसे मोबाइल लिया और नेट चालू किया सर, बहुत सारे ढेर सारे मैसेज आने लगे, व्हाट्सएप चैटिंग आने लगी, आई लव यू, ये वो। तो हमने तुरंत उस व्हाट्सएप को खोला, हमने कहा ये कौन बंदा है कि ऐसा लिख रहा है मेरी पत्नी की वाइफ पे। सर किसी की भी पत्नी की वाइफ पे अगर आई लव यू ऐसे शब्द, आप कब मिल रहे हो, आप क्या कर रहे हो जानू, ये जान, तो सर गुस्सा आएगा। तो मैं सर ऐसी चैटिंग सब देखा, तो मैंने सर उसका तुरंत स्क्रीन शॉट खींच लिया सर, उसको स्क्रीन शॉट खींच के रख लिया। मैं आपसे एक सवाल पूछना ये चाहूँगा, देखो कई बार क्या होता है कि जब हम लोग साथ दोस्त की तरह रहते हैं या पति पत्नी की तरह रहते हैं, जी सर, कोई भी फैमिली, जी तो सर, उस वक्त एक आदमी जब बड़ा बन जाता है तो दूसरा व्यक्ति एडजस्टमेंट नहीं कर पाता। जैसे वो अधिकारी बन गई, जी सर, तो हो सकता है कि आपकी भी डिमांड ज्यादा बढ़ गई हो कि भाई आप अधिकारी बन गई, आपके अंदर एटीट्यूड आ गया कि आप उसके साथ मैच ना कर पा रही हूँ चीजें, इस वजह से वो आपसे अलग हुई। क्या आपकी कोई गलती रही इसमें? कोई नहीं सर, ऐसा हमारा कहीं गलती नहीं रहा है सर। मैं पूरे अपने परिवार को जैसे एक अच्छे बाप की तरह रहा हूँ सर, एक परिवार जैसे देखा जाता रहा। लेकिन सर मेरी एक गलती कह लीजिए, चाहे मेरा सर जो भी कह लीजिए, मैंने एक अपनी जिंदगी में गलती किया जिससे मुझे एहसान है कि मैंने अपने पूरे ससुराल वालों को अपने पास रख लिया। इनकी कंडीशन अच्छी नहीं थी, इनके पास घर नहीं था, तो सर मैंने अपने घर इनकी मम्मी भाई बहन सबको बुला के रख लिया और पढ़ाने लगा। और सर धीमे धीमे इनका मनोबल बढ़ता गया और इनको ये लगा कि अब इनसे हम दूर हो जाएं, क्योंकि ये छोटे कर्मचारी हैं, अब हमें कहीं बड़े स्टेटस पे जाना चाहिए। अच्छा आलोक, ये बताओ आपको कैसा लगा कि भाई देखो बुरा तो लगेगा ही जी सर कि भाई आपकी पत्नी आपके साथ चीट कर रही है, वो कह रही है कि भाई एक सफाई कर्मी के साथ नहीं रह सकती, उसने मुझसे झूठ बोला, तो मन में किस तरह की संवेदना रहती है? क्या अंदर से क्या दिल कहता है? सर अंदर से तो मैं बहुत टूट चुका हूँ सर। मैं अगर ज्योति जी मुझसे प्यार से
बैठ के बात कर लेती कि ये ऐसी बात है, तो मैं उनसे बात करने को तैयार था। मैंने उनको चैटिंग कई बार लिखा है कि ज्योति जी बात कर लीजिए, घर पे बाहर 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 घर की बातें न जाएं, और जो अगर ऐसा कुछ हो गया है तो उसको हम भूल के हम लोग एक साथ फिर से ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए, जो मेरी 2 बेटियां हैं उनके लिए नई ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हम दोनों के झगड़े में बच्चे पीछे जाएंगे। मैंने उनसे पहले भी कहा। बच्चों की दुहाई दी होगी निश्चित तौर पर कि भाई हमारे 2 बच्चे हैं ना शायद आप? 2 बिटियां हैं सर, और वो भी जुड़वा हैं सर। तो भगवान के जो भी जब भी सर हमें भगवान ने दिया, बहुत मतलब जो बिना सोचे दिया, मतलब इतना ज्यादा दिया कि मतलब मुझे खुशी समाहित नहीं हुई। जब बिटिया मेरी आई, 2 आई, नौकरी मिली, एक पहली बार में एसडीएम बनी, और सर मुझे मतलब बहुत कुछ अच्छा चल रहा है। देखिए माँ बाप से तो बच्चे प्यार करते हैं, तो आपकी पत्नी बच्चों से प्यार नहीं करती क्या? उनको सर नहीं, बच्चों से प्यार करती हैं सर, लेकिन अब जब से ये मनीष आ गया सर, तो सारा समय वो मनीष को देती हैं सर। आप इनकी कॉल डिटेल देख सकते हैं, आप इनकी चैटिंग देख सकते हैं। यहाँ की ऑफिस टाइम में भी ये लोग बातें करते हैं सर, यहाँ पे हर समय बातें करते, तो सर आदमी फिर बच्चों को भूल जाता है सर, ये चीज़ हो गया है। तो अब आप फिलहाल का क्या स्टेटस है? कोई आपके बीच में अलग होने की बात, डिवोर्स की बात चल रही है? हाँ सर, अभी तो सर इन्होंने हमको फ़ोन करके बोला है, मैसेज में भी बोला है कि हम आपसे बात नहीं करेंगे, हम आपसे सीधे कोर्ट में मिलेंगे, आप अपना वकील खोज लीजिए। इनकी चैटिंग सर मेरे व्हाट्सएप पे है, और मतलब इन्होंने फ़ोन पे कहा है कि आप बहुत जल्दी मर जाओगे। हमने कहा ठीक है, आप मरवा दीजिए, मैं उसके लिए स्वीकार हूँ। अगर मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, अगर आपके हाथों मर भी जाऊँगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर इन्होंने सर मेरे ऊपर दबाव बनाया कि आप जो है स्वेच्छा से तलाक दे दीजिए, नहीं तो मैं आपके ऊपर 376 अन्य धाराएं लगा के आपको जेल भिजवा दूंगी। हमने कहा मैं अगर मैं तो ऐसे 376 नहीं लग जाता, उसकी जांच होती है, पुलिस जांच करती है, उसके बाद अच्छा आलोक, मुझे एक बात बताओ। देखो यार, चलो आपकी पत्नी ने, ज्योति नाम है ना इनका, जी तो सर, आपके साथ जो किया वो तो गलत था, लेकिन आपने भी कौन सा सही किया भाई? आप तो अपनी पत्नी से प्यार करते थे, आपने उसको, जैसे कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाता है वैसे आपने भी उसको पढ़ा लिखा कर एसडीएम बनाया। जी सर, लेकिन आपने भी तो उसको सब जगह बदनाम कर दिया कि भ्रष्ट अधिकारी है, उसकी आपने चैटिंग लीक कर दी। भाई घर के मामले को घर तक आप रखते, तो ये तो एक सिरफिरे आशिक वाली कहानी हुई ना? नहीं सर, सिर्फ अरे ऑफिस वाले सर, मुझे मेरे पूरे परिवार में सर भ्रष्टाचार किसी को नहीं पसंद है सर। मेरे पिताजी सर एक बहुत ही मतलब सम्मानित और अध्यापक थे सर, और एक अध्यापक वैसे भी सर। भ्रष्टाचार तो पहले भी होगा ना? नहीं सर, पहले सामने नहीं लाया जब आप दोनों का विवाद हो गया तब आप मुझे नहीं पता था सर ये भ्रष्टाचार करती थी। ये सर मुझे तब पता चला सर, जब अभी इनका जब मार्च महीने में इनका ट्रांसफर हो गया बरेली के लिए, शुगर मिल के लिए। इसके पहले सर ये एसडीएम प्रयागराज थी। तो सर ये इन्होंने जब सर सरकारी आवास खाली कर रही थी सर, उसमें जब आवास था सरकारी, हर व्यक्ति खाली करता है, तो जो ढेर सारे कूड़े कबाड़े होते हैं और कचरा घर का होता है, कागज होते हैं, उसको आदमी सोचता है कि फेंक दिया जाए। तो इन्होंने मुझे बहुत ढेर सारे कागज दिए, उन्होंने कहा कि इसको ले आइए, जला दीजिए। तो सर मैं तब मार्च में देखा, तो सर जब मैं जलाने गया तो मैं सर एक एक कागज खोल के आग जला के उस पर जलाता जा रहा था, तो मुझे सर ये डायरी मिली सर। तो मैंने सर उस डायरी को उस समय सर मैंने रख लिया। मुझे नहीं पता था कि किस डायरी, मुझे लगा हो सकता है इनकी किसी काम की डायरी हो। मैंने उस डायरी को रख लिया सर। तो आपने फिर एतराज नहीं किया भाई? बिल्कुल सर, मैंने एतराज किया कि ज्योति जी, अगर आपको पहली बार में सफलता मिली है और आप भी 16वीं रैंक प्राप्त की है, तो इसमें कहीं ना कहीं भगवान का हम लोगों के ऊपर हाथ है। और एक बार में जुड़वा बिटिया हुई हैं और इतना अच्छा परिवार चल रहा है। यार देखो, एक बात तो मुझे समझ में आती है कि जो ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती। तो आपको लगता है कि गलती केवल आपकी पत्नी की भी है, या इस मामले कोई आपका रोल नहीं है? कोई आपसे कोई गलती हुई हो? नहीं सर, वो अगर मेरे हिसाब से कहीं गलती नहीं हुई। मैं सर हमेशा एक परिवार की तरह समय दिया हूँ, और अगर सर गलती हुई होती तो मैं पढ़ के आगे निकला होता, इनको ना निकालता। अच्छा, मतलब इस बात का आपको दुख है कि आपको खुद पढ़ना चाहिए था, ना कि आज सर दुख हो रहा है कि मैं अपनी पढ़ाई नहीं ब्रेक किया होता, मैं खुद पढ़ा होता तो आज मुझे संघर्ष नहीं लड़ना पड़ता। तो आपने मतलब अपनी पत्नी के लिए अपनी पढ़ाई रोकी? सर बिल्कुल सर, जब ये आ गई सर, मैं इतना बड़ा कर्मचारी तो था नहीं सर, और अपना सपना आपने छोड़ दिया कि भैया मेरा सपना मैं सर उस समय इलाहाबाद में मेरी पत्नी अधिकारी बने। बिल्कुल सर, मैं कोचिंग कर रहा था, मैंने अपनी कोचिंग छोड़ के सर इनको कोचिंग कराया सर। और फिर उसके बाद सर मैं इनको साइकिल में बैठा खुद ले जाता था। उस समय सर मेरे पास साइकिल थी, मैं साइकिल बैठा ले जाता था, इनको कोचिंग छोड़ता था, और फिर मैं खुद वहाँ से फिर अपनी ड्यूटी जाता था। तो सर ऐसी परिस्थितियों से हम लोग उभरे थे, लेकिन सर ये एक कहते हैं ना अंधा प्यार हो गया, और उस प्यार ने इनको मतलब इस तरह खींच लिया कि ये इनको न बच्चे दिखाई दिए, न एक पति दिखाई दिया, न एक सास ससुर दिखाई दिए। सर आज के पास सरकारी गाड़ी है, अब तो गनर भी होंगे उसके पास सर। हाँ, गनर क्या जरूरत है उसको? जी सर, तो अब तो इसीलिए सर तो बहुत ज्यादा ऊपर हाई स्टेटस हो गया, तो सर इसीलिए वालों सर बेकार लग रहे हैं सर, उनके साथ चलने में, उनके साथ बैठने में, उनके साथ आफिस जाने में। और सर यहाँ पर आपने कभी सोचा था लोग कि भाई आपकी जो पत्नी है
जब वो ताकतवर बन जाएगी, उसके हाथ में कलम आ जाएगी, तो आपको वो छोड़ सकती है? कभी नहीं सर, नहीं सर, हमने कभी ये नहीं सोचा था कि वो अपने कलम की ताकत मेरे ऊपर ही दिखा के मेरे ऊपर FIR करेंगी, मुझे धमकाएंगी, मुझे जान से मारने की कोशिश करवाएंगी, मेरे ऊपर हमला करवाएंगी। ये सर मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि वो अपनी ताकत मेरे ऊपर पूरी तरह से दिखाएंगी। अच्छा, वो दिन याद आते हैं आपको जब साइकिल पर घुमाते थे, उसके लिए पढ़ाई के लिए पैसे जुटाते थे आप? सर बहुत हम लोग सपने देखते थे, साइकिल में बैठे बैठे बातें करते थे कि अगर हम लोग आप पीछे हो जाओगी, तो हम लोग बस ये सपने देखते सर, कभी ये नहीं देखते थे कि हमको ऐशो आराम चाहिए। हम लोग ये सोचते थे कि कितना नाम हो जाएगा, कितना परिवार में नाम हो जाएगा यार, कि हम लोग एक छोटे परिवार से एक SDM बनना बहुत बड़ी बात होती है, जहाँ कभी सपना कोई न देखा हो सर। क्या अब आप अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे समय? सर बस सर, अब हम बिल्कुल सर, अब हमने सर, हमारे अंदर जुनून आ गया है सर। अब मैं खुद पढ़ूंगा सर, अपनी पढ़ाई जारी करके सर मैं उनको एक दिन ये सफल होकर दिखाऊंगा कि पति को धोखा देने के बाद पति कुछ बन सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं बन सकता। अभी आपकी आलोक एजुकेशन क्या है अभी? सर मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ सर, मैंने किया हुआ है, PG किया हुआ है सर। अब किस चीज़ की तैयारी करोगे आप? सर मैं सिविल की तैयारी करूंगा सर। अच्छा, अब मैं सर सिविल की ही तैयारी करता था सर, मैं सिविल तैयारी करता था, अब फिर मैं सिविल तैयारी करूंगा। मुझे कई कोचिंगों सर, मुझे कई पत्नी को आप चुनौती देंगे कि भाई मैं भी बन सकता हूं। मुझे सर कई कोचिंगों से फोन आ गया है, बना सकता हूं तो खुद भी बनूंगा। मुझे कई कोचिंगों से फोन आया सर, उन्होंने कहा आप आइए, आपको हम अपनी कोचिंग में फ्री में क्लास कराएंगे, आपके अंदर जुनून है, आप पढ़ सकते हैं, आप बन सकते हैं। तो सर मैं ये बताओ, अब ये मामला काफी बिगड़ चुका है, तो आपको लगता है पति होने के नाते आप क्या चाहते हैं? अब ये कहानी कहाँ जाकर खत्म हो? सर मैं जुनून है बस अब? सर नहीं, बदला लेना मेरा सर कहीं जुनून नहीं रहा है, ना मैं बदले की भावना से कहीं काम किया हूँ। मैं सर बस इनसे यही कहा हूँ कि मेरे बच्चे, मेरा परिवार मुझे वापस चाहिए। हम लोग झगड़ा करके अलग होंगे उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सर बच्चों को माँ बाप दोनों चाहिए। मैं इतना सब होने के बावजूद आप अपनी पत्नी को माफ कर सकते हैं, इतना बड़ा दिल दिखा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं माफ कर सकता हूँ। वो सर भ्रष्ट छोड़ दें, गलत काम न करें और बच्चों के साथ रहें। और मनीष दुबे जो खुद एक भ्रष्टाचार और कई लड़कियों के ऊपर उसके आरोप लग चुके हैं, जो कि सिद्ध हो चुके हैं, उस व्यक्ति से दूर हो जाएं, क्योंकि वो आज जब 10 लड़कियों के साथ ऐसा कर चुका तो इनके साथ भी ऐसा करेगा। इनको ऐसे मझधार में छोड़ेगा, न इधर की होंगी न उधर की होंगी सर। और बाकी हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है और न बच्चों से मुझे मिलने दिया जा रहा है। आपकी वाइफ का एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, उसके बावजूद आप उसे साथ रखने को तैयार हैं? सर बच्चों के लिए सर, बच्चों को तो सर माँ बाप दोनों चाहिए ना, चाहे बाप कितना हो गलत हो, चाहे माँ कितनी गलत हो, उन्हें तो सर हर समय माँ बाप दोनों का प्यार चाहिए। आज भी बच्चे फोन करके यही कहते हैं, सारी पुरानी बातें भूल जाएंगे अब आप? सर बच्चों के लिए मैं सर कुछ भी कर रहे हैं सर, कोई भी एडजस्टमेंट कर सकता हूँ सर। अच्छा, तो अपनी पत्नी से एक बार फिर बात करेंगे दोबारा कि बच्चों के लिए मैं सब कुछ एडजस्टमेंट करने को तैयार हूँ? सर मैंने कई बार, आप सब कुछ भूलने को तैयार है? क्या आपकी पत्नी भूलने को तैयार है? नहीं सर, वो बार बार सर यही कहती हैं फोन करके कि आप स्वेच्छा से तलाक दे दो, नहीं तो मैं आपको बर्बाद करूंगी। अब सर कहाँ तक बर्बाद करेंगी ये मुझे नहीं पता है, लेकिन बार बार सर वही कहती हैं कि बर्बाद हो जाओगे। हमने कहा ठीक है, अगर कोशिश करूंगा सोशल मीडिया के माध्यम से कि जो हमारी बातचीत है ये सब लोग सुने और आपकी पत्नी तक भी आवाज पहुंचे। भाई जिस तरह से आप कह रहे हैं कि भाई आप सब कुछ मैं भूलने को तैयार हूँ, और अगर आपकी पत्नी भूलने को तैयार हो तो कोशिश करते हैं हम लोग। एक अंत में आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूं आपसे मैं, जी कि जो आपने अपनी पत्नी की पढ़ाई के लिए संघर्ष किया, आपने कहा कि मैं एक चुनौती के रूप में इसको स्वीकार कर रहा हूं जो आपको धोखा मिला। अगर आपकी पत्नी का आपके साथ दोबारा से एडजस्टमेंट हो जाता है, वो साथ आ जाते सब कुछ भूलकर, फिर भी अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे आप? सर बिल्कुल सर, अब पढ़ाई अब नहीं छोड़ूंगा मैं सर। अब सर मुझे पढ़ाई पूरी करनी है सर। पहले तो सर अपनी ड्यूटी करूंगा, क्योंकि मुझे सर इसी ड्यूटी से जो भी हूँ सर, आज छोटा कर्मचारी रहा हूँ, जो भी रहा हूँ, मैं इस ड्यूटी पे सर उस थाली को कभी छेद नहीं कर सकता हूँ सर जिसने मुझे बहुत आगे ले गई है। तो मैं सर इस अपने पंचायती राज विभाग का धन्यवाद देता हूँ सर। और मैं इस नौकरी को कभी नहीं, मतलब आगे बढ़ जाऊंगा तभी छोड़ूंगा, नहीं तो इस नौकरी करते हुए सर मैं कोशिश पूरी करूंगा कि मैं पढ़ाई अपनी जारी रखूँ। अच्छा चलिए, फिर भी मान लीजिए एडजस्टमेंट नहीं हुआ, आप दोनों के बीच में समझौता नहीं हुआ, कानून की बात करें अगर हम, जी सर, तो कानून के मुताबिक किस तरह का न्याय आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से चाहते हैं और पुलिस से? सर हम सर कानून से सर यही चाहते हैं कि इसकी सर अच्छी जांच हो सर, जो भी दोषी है सर दोषियों को सजा जरूर। मान लीजिए जांच हो गई, आपकी पत्नी दोषी पाई गई, भ्रष्टाचार की दोषी पाई गई, बाकी तो देखिए उसका किसी के साथ दोस्ती है कुछ नहीं है वो तो हम नहीं कह सकते, तो सोशल मीडिया पर आप लोगों की जो चैट है वो ओरिजिनल है या नहीं उसकी भी हम लोग पुष्टि नहीं कर सकते, वो आपका कहना है कि भाई वो ओरिजिनल है। आपकी जो पत्नी है उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि भाई आपका क्या इसमें कहना है, और हमारी कोशिश बिल्कुल ये आलोक नहीं है कि भाई हम किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करें। जो चीज सोशल मीडिया पर है या जो आप बता रहे हैं वही हम लोग अपने चैनल पर चलाने का प्रयास कर रहे हैं। जी सर। लेकिन अगर मान लीजिए भ्रष्टाचार के मामले में आपकी पत्नी के खिलाफ सरकार कोई कार्रवाई करती है,
तो आपको दुख नहीं होगा? भाई थी तो आपकी सर देखिए, गलत कोई भी करेगा सर, गलत का सजा सर मिलती है। ऊपर वाला भी सब देख रहा है सर, कम से कम कानून से नहीं तो ऊपर वाले से तो डरना चाहिए इंसान को। लेकिन आलोक, ये भी गलत है ना भाई, आप अपनी पत्नी की पर्सनल चीजें सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं, एक महिला को आप इस तरह से बदनाम कर रहे हैं, ये नहीं सर, कितना सही है यार? ये बदनाम नहीं सर कर रहा हूँ मैं, बदनाम की कोशिश नहीं, मैंने तो आपकी भी होगी, आपके बच्चों की भी होगी कि सर बिल्कुल हो रही है। बिल्कुल आपके बच्चे स्कूल में पढ़ने जाएंगे जी और वो देखेंगे कि भाई आपकी माँ के बारे में तो आपके पिताजी ऐसे इस तरह से सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं, कम से कम इन चीजों को तो आपको ध्यान रखना चाहिए था। भ्रष्टाचार की बात अलग है, तो ये चीजें आपने क्यों वायरल करी? सर मैंने सर मैं पहले बता दूं सर, मैंने खुद अपने मोबाइल से कहीं नहीं किया, जो भी मैंने दिया है सर गवाही में दिया है और मीडिया में दिया, मीडिया के माध्यम से बताया सर, वहाँ से वायरल हो गई ये सब चीजें। और अगर हो भी गई हैं सर, तो हम ये कहना चाह रहे हैं सर, इतना गलत किसी भी महिला या पुरुष को नहीं करना चाहिए। ये पर्सनल चैट वायरल होना भी गलत है ना, आपको बुरा लगता होगा? जी बिल्कुल बुरा लगता है सर, बिल्कुल बुरा लगता है। अब सर ये लीक हो गया सर, कैसे लीक हो गया सर, ये तो सर देखना पड़ेगा। मैंने तो सर मीडिया और गवाही, जहाँ पे मेरी गवाही हुई थी, जो टीम बनी है वहाँ पे मैंने दिया, बाकी और मैंने अभी इस चीज़ को कहीं वायरल न करने की कोशिश की, क्योंकि सर ये बहुत प्राइवेट चीज़ थी, इसको वायरल नहीं किया जा सकता। जी सर। तो चलिए आलोक, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम कोशिश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि भाई आपका जो घर है दोबारा से बस जाए, आप दोनों के बीच में एडजस्टमेंट हो जाए। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके दोस्तों, सोशल मीडिया पर यह खबर लगातार पिछले कई दिनों से वायरल हो रही है। इस कहानी का किरदार पति पत्नी और वो हमने रखा था, और लगातार हमने इस खबर से जुड़ा हर पहलू आपको बताने की कोशिश की कि किस तरह से एक पति ने अपनी पढ़ाई छोड़ी, उसने अपनी आंखों में अपनी पत्नी को अधिकारी बनाने का जो सपना था वो बुना था और उसमें सफल भी हो गया, लेकिन उसकी पत्नी ने उसका साथ छोड़ दिया जब उसके हाथ में ताकत आ गई। उसकी आंखें दरअसल चुंधिया गई नई ताकत को देखकर कि भाई अब तो वो अधिकारी बन चुकी है। एक सफाई कर्मी जो उसका पति है, उसके साथ रहकर उसको दिक्कतें होंगी, उसके स्टेटस से वो मैच नहीं करता। कई तरह की इसमें जो सोशल मीडिया पर ऑडियो वायरल हैं, चैट्स वायरल हैं। तो मैंने आज सोचा, और जो मेरी सोशल मीडिया की टीम है हमने सोचा कि आज क्यों ना आलोक से हम डायरेक्ट बात करें और उससे समझने की कोशिश करें कि आखिर इस मामले का सच क्या है। और हमने ये भी जानने की उससे कोशिश की कि भाई ताली का भी एक हाथ से नहीं बचती, आपकी भी इसमें हो सकता है कुछ गलती हो। साथ ही साथ ये चीज़ भी मुझे व्यक्तिगत तौर पर बुरी लगी कि पति पत्नी का जो रिश्ता है उसके बीच में कुछ भी होता है वो बाहर नहीं आना चाहिए था। जिस तरह से उसने अपनी पत्नी के स्क्रीनशॉट वायरल किए कि किसी दूसरे अधिकारी के साथ उसकी रिलेशनशिप है, वो उसका कोई बॉयफ्रेंड है, तो ये मुझे व्यक्तिगत तौर पर बुरा लगा, इसलिए मैंने उसको टोका। लेकिन उसका कहना है कि ये सब उसने एक जांच के लिए दिया था, वो खुद उसको वायरल नहीं करना चाहता था। पत्नी है उसकी, भले ही उसको छोड़ दिया, लेकिन एक वक्त में उसने अपनी पत्नी को प्यार तो किया ही था। तो आपने आलोक का ये ऑडियो सुना और उसकी परमिशन से ही हमने उसका ये ऑडियो रिकॉर्ड किया था, और कोशिश करेंगे कि इस खबर से जुड़ा और भी जो पहलू है हम आप लोगों के सामने पेश कर सकें। तो इजाज़त दीजिए, आपसे किसी नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। धन्यवाद।